गुड मॉर्निंग दोस्तों। मेरा नाम शिवेंद्र कुमार झा है और मैं गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज मोडासा में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। तो मैं आज आपको इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग लैब के प्रैक्टिकल नंबर 2 डिस्कस करने वाला हूँ। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो प्रैक्टिकल नंबर 2 है उसका हमारा एम क्या है, टू डिटरमाइन द पीएच ऑफ द गिवन वाटर एंड वेस्ट वाटर सैंपल। ठीक है, हम वाटर एंड वेस्ट वाटर सैंपल का पीएच वैल्यू हम निकालेंगे। तो हमारा पहला फेज है इंट्रोडक्शन। फर्स्ट है हमारा पीएच ऑफ सैंपल। ठीक है, अब हमको पता है लेबोरेटरी में बहुत सारे केमिकल्स रहते हैं। अब केमिकल्स का हमारा नेचर अलग अलग होता है। ये एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है। तो ये एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल हम लोग किसके आधार पे बोल सकते हैं? तो पीएच वैल्यू अगर हम लोग फाइंड कर लेते हैं तो उसके आधार पे भी हम लोग बोल सकते हैं ये हमारा एसिडिक है, ये बेसिक है और न्यूट्रल है। ठीक है, और दूसरा हम लोग बोल सकते हैं दिस कैरेक्टरिस्टिक्स डिपेंड्स अपॉन आयंस दे रिलीज। कौन सा हमारा आयंस रिलीज हो रहा है उसके आधार पे भी हम लोग बोल सकते हैं कि हमारा एसिडिक है, बेसिक है या तो न्यूट्रल है। ठीक है, अब हम लोग किसको बोलेंगे एसिडिक सॉल्यूशन? ये एसिडिक किसको बोलेंगे? हम लोग बोलेंगे ऐसे केमिकल को एसिडिक हम लोग बोल सकते हैं जिसमें हमारा रिलीज हो रहा है H प्लस आयंस इन दी एक्वस सॉल्यूशन। अगर हमारा H प्लस आयंस रिलीज हो रहा है एक्वस सॉल्यूशन पे तो उसे हम लोग बोलेंगे ये हमारा एसिडिक है। और हम लोग बेसिक किसको बोलेंगे? अगर हमारा रिलीज हो रहा है OH माइनस आयंस इन इट्स एक्वस सॉल्यूशन तो उसे हम लोग बोलेंगे बेसिक है। ठीक है, तो ये हमारा आपको पता होना चाहिए एसिडिक और बेसिक क्या होता है। फिर थ्योरी में हमारा क्या है, व्हाट इज पीएच। कोई आपसे पूछेगा कि व्हाट इज पीएच तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है। तो पीएच का फुल फॉर्म होता है हमारा पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयंस। और ये क्या मेजर करता है? इट कैन मेजर द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन टू डिटरमाइन एसिडिटी एंड अल्कलिनिटी ऑफ ए सॉल्यूशन। ठीक है, अगर हमारी पीएच वैल्यू फाइंड करने के बाद उसकी वैल्यू हमारी लेस देन 7 आती है तो हम लोग बोल सकते हैं ये एसिडिक सॉल्यूशन है। इसमें हमारा कौन सा आयंस रिलीज हुआ? तो वहाँ पे हमारा H प्लस आयंस हमारा रिलीज हो रहा है एक्वस सॉल्यूशन में। अगर पीएच की वैल्यू हमारी ग्रेटर देन 7 आती है तो उसे हम लोग बोलते हैं ये हमारा बेसिक सॉल्यूशन है। मतलब क्या रिलीज हो रहा है? तो OH माइनस आयंस रिलीज इन द एक्वस सॉल्यूशन। अगर पीएच वैल्यू ऑफ द सॉल्यूशन इज इक्वल, मतलब H प्लस आयंस एंड OH माइनस आयंस दोनों बराबर हो जाएगा तो वह कैसा कहलाएगा? वो न्यूट्रल सॉल्यूशन कहलाएगा। ठीक है, और पीएच को हम लोग मैथमेटिकल रिलेशन में क्या लिख सकते हैं? माइनस लॉग H प्लस आयंस। फिर व्हाट इज पीएच स्केल? ठीक है, अब आपसे कोई पूछ सकता है व्हाट इज पीएच स्केल। अब पीएच स्केल कंसिस्ट ऑफ वैल्यू विच रेंजेस फ्रॉम 0 to 14। जैसा कि हम यहाँ पे फिगर में देख रहे हैं कि हमारी जो स्केल बनाया है उसकी वैल्यू कहाँ से लाई हो रही है? 0 से स्टार्ट हो रही है और 14 में हमारी खत्म हो रही है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे कलर के बेसिस पे ही आपको ये ड्रॉ किया हूँ कि 0 कलर रहेगा तो वो रेडिश जैसा कलर रहेगा। और जैसा जैसा आप लोग आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे 1 से हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे तो येलो कलर कब आता है? जब हमारी पीएच वैल्यू 6 के अराउंड होती है। फिर जैसे हम लोग बोले कि न्यूट्रल है तो मतलब ग्रीनिश से स्टार्ट हो जाता है। और बोलेंगे है हमारा हाइयर अल्कलाइन है तो वो ब्लू पर्पल कलर का रीजन आता है। ठीक है, तो ये जो पीएच स्केल है इसकी वैल्यू हमारी कहाँ से कहाँ तक रेंज है? तो 0 से 14 के बीच में है। अब 0 क्या कहलाता है? ये हमारा वेरी एसिडिक कहलाता है। 14 क्या कहलाता है? तो वेरी अल्कलाइन कहलाता है। ठीक है, और ये जो नंबर जो है हमारा स्केल पे वो क्या डिटरमाइन करता है? वो डिटरमाइन करता है हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। ठीक है, जैसे एसिडिक बोलेंगे तो हम लोग बोलेंगे H प्लस आयंस ज़्यादा है, बेसिक बोलेंगे तो H माइनस आयंस हमारी ज़्यादा है। तो इसको ही हम लोग बोलते हैं पीएच स्केल। फिर है हमारा व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स टू डिटरमाइन पीएच। तो हम लोग पीएच निकालने के लिए कौन कौन सा मेथड है? तो बाय यूजिंग लिटमस पेपर के आधार पे भी हम लोग पीएच निकाल सकते हैं। बाय यूजिंग यूनिवर्सल इंडिकेटर के आधार पे भी पीएच निकाल सकते हैं। बाय यूजिंग पीएच मीटर के आधार पे भी हम लोग पीएच निकाल सकते हैं। तो सबसे पहला मेथड है हमारा लिटमस पेपर मेथड, जो कि हम लोग स्कूल लेवल में करते थे। तो एक हमारा लिटमस पेपर होता था और लिटमस पेपर को हम लोग पानी में डिप करते थे और उसको हम लोग स्टैंडर्ड कलर से मैच करते थे। ठीक है, तो लिटमस पेपर से हम लोग भी क्या बता सकते थे कि हमारा सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है या न्यूट्रल है। अब इसको हम लोग कैसे करेंगे? तो व्हेन ए पीएच पेपर इज डिप्ड इनटू ए सॉल्यूशन, मतलब हमने पीएच पेपर को किसी सॉल्यूशन में डालेंगे तो हमारा पीएच की वैल्यू डिटरमाइन हो जाएगी किस में?
अगर पीएच की वैल्यू डिटरमाइन मतलब क्या, हमारा कलर डेवलप्ड होगा, और कलर डेवलप्ड होने के बाद उसको हम लोग कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड पीएच कलर चार्ट से। उसके आधार पे हम लोग बोल सकते हैं कि इसकी वैल्यू इसके रेंज में होती है। जो हम लोग लिटमस पेपर से पीएच वैल्यू फाइंड करते हैं तो ये हमारा एक्यूरेट मेथड नहीं होता, ये हमारा रफ कैलकुलेशन के लिए हमारा लिटमस पेपर यूज़ किया जाता है। तो देखिए ये हमारा जो हम लोग प्रैक्टिकल परफॉर्म पढ़ने वाले हैं, तो सबसे पहला है हमारा लिटमस पेपर है, आप देख रहे हैं, जो कि आप स्कूल लेवल में इस लिटमस पेपर से आप पीएच निकालते थे। तो ये हमारा सिंपल मेथड है, और जिसके सामने आप देख रहे हैं ये हमारा कलर इंडिकेटर चार्ट है, जो कि हम लोग जो हमारा पीएच पेपर जो लिटमस पेपर डिप किए हैं उसका जो कलर आएगा, और इस कलर से आप लोग मैच करके बता सकते हैं कि इसकी पीएच वैल्यू सैंपल की कितनी होगी। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको एक लिटमस पेपर का हमारा ये लेना पड़ेगा, जो हमारा ये डिप मैंने एक पेपर स्ट्रिप लिया हूँ। अब इसको आपको क्या करेंगे, जैसे आप कोई भी सैंपल लेते हैं, जैसे आप ड्रिंकिंग वाटर का सैंपल ले रहे हैं, आप वेस्ट वाटर का सैंपल लेना है, फिर हम लोगों को टैप वाटर का सैंपल लेना है, तो सिंपल आपको क्या करना है कि इस लिटमस पेपर को इस पानी में आप डिप कर दीजिए। ठीक है, इस पानी में आप इसको डिप करेंगे, फिर आप विद इन ए फ्यू मिनट्स आप देखेंगे कि इसका हमारा कलर चेंज हो जा रहा है। ठीक है, अब जो हमारा ये कलर चेंज हो जा रहा है उसको हम लोग स्टैंडर्ड कलर चार्ट से कंपेयर करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे स्टैंडर्ड कलर चार्ट क्या आ रहा है। तो आप देख रहे हैं हमारी ये वैल्यू कि ये कलर हमारा थोड़ा ग्रीनिश जैसा कलर आ रहा है, मतलब आप कंपेयर करके निकाल सकते हैं। देखिए ग्रीनिश कलर कहाँ पे आ रहा है, तो पीएच वैल्यू हमारी 7 है, मतलब इस सैंपल की हमारी पीएच वैल्यू कितनी होगी, तो इस सैंपल की हमारी पीएच वैल्यू 7 के अराउंड है। ठीक है, क्योंकि हमने अभी ड्रिंकिंग वाटर लिया है, तो आप ड्रिंकिंग वाटर के हमारी पीएच वैल्यू 6.5 से लेके 8.5 के बीच में होती है। तो ये जो मेथड है जिससे कि हम लोग रफ कैलकुलेशन निकालते हैं, इट इज नॉट ए एक्यूरेट मेथड। ओके, फिर दूसरा है बाय यूजिंग यूनिवर्सल इंडिकेटर मेथड। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर मेथड में क्या होता है, एक हमारा पीएच इंडिकेटर सॉल्यूशन होता है जिससे कि हम लोग पीएच सॉल्यूशन निकालते हैं। अब उसको भी हम लोग क्या करते हैं कि कोई हम लोग 10 ml सैंपल लेंगे और उसमें हमने 0.2 ml ये हमारा यूनिवर्सल इंडिकेटर सैंपल डालते हैं उसमें, तो उसमें भी हमारा क्या होता है, कलर डेवलप हो जाता है। कलर डेवलप होने के बाद उसको हम लोग मैच करते हैं स्टैंडर्ड पीएच कलर चार्ट से। तो ये भी हमारा रफ कैलकुलेशन के लिए किया जाता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। दूसरा मेथड जो हमारा है बाय यूजिंग यूनिवर्सल इंडिकेटर मेथड। अब यूनिवर्सल इंडिकेटर मेथड से भी हम लोग पीएच वैल्यू निकालते हैं, ये भी हमारा रफ कैलकुलेशन के लिए होता है। अब ये जो यूनिवर्सल इंडिकेटर मेथड है ये भी हमारा क्या है, कलर मैचिंग टेक्निक से हम लोग निकालते हैं। देखिए हमारा यहाँ पे यूनिवर्सल इंडिकेटर मेथड में यहाँ पे कलर इंडिकेटर दिया गया है, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे pH 4 है तो हमारी रेडिश कलर है, 5 हमारे येलोइश कलर है। जैसे कि आप आगे जाएंगे 14 के नज़दीक जाएंगे तो वो ब्लूइश कलर का रहेगा। इसमें भी आप सिंपल आप क्या करेंगे, जैसे कि मैंने कोई सैंपल लिया हूँ, ठीक है, और उस सैंपल में आप क्या करेंगे, इसमें 0.2 ml इसको डालेंगे। अब 0.2 ml डालने के बाद जो हमारा कलर चेंज आएगा, कलर चेंज आने के बाद इस इंडिकेटर से आपको मैच करना है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले 10 ml सैंपल ले रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने 10 ml सैंपल लिया हूँ। अब ये 10 ml सैंपल को हम लोग इस फ्लास्क में डाल देते हैं। ठीक है, अब हमको क्या करना है, जो हमारा ये यूनिवर्सल इंडिकेटर सॉल्यूशन है इसमें से हमको 0.2 ml लेना है। ठीक है, अब हमको इसमें से 0.2 ml लेना है। देखिए मैंने यहाँ पे 0.2 ml ले लिया हूँ। अब इसको हम लोग सिंपल ड्रिंकिंग वाटर में ड्रिप करेंगे। अब देखिए हमारा यहाँ पे ड्रिंकिंग वाटर का सैंपल कैसा कलर चेंज हो गया, तो ये हमारा ग्रीन जैसा कलर हो गया है। अब ये ग्रीन जैसा कलर हो गया है, इस कलर को हम लोग यूनिवर्सल इंडिकेटर कलर से मैच करेंगे। जैसा कि आप देख रही हैं ग्रीनिश कलर हमारी रेंज दी गई है पीएच की वैल्यू की। देखिए ग्रीनिश कहाँ से स्टार्ट होता है, 6.5 से स्टार्ट होता है, 7 और 7.5 के बीच में होता है। ठीक है, रफ कैलकुलेशन के आधार पर हम लोग बता सकते हैं कि इसकी वैल्यू 6.5 से लेकर 7.5 के बीच में होगी। ठीक है, इट इज नॉट ए एक्यूरेट मेथड, इट इज यूज्ड फॉर रफ कैलकुलेशन। जैसे कि आपको ऑन साइट में चेक करना है कि वाटर एसिडिक है या बेसिक है या न्यूट्रल है, तो ये मेथड रफ कैलकुलेशन के लिए बहुत ही अच्छा मेथड है।
ओके। फिर तीसरा है बाय यूजिंग पीएच मीटर। तो पीएच मीटर हमारा सबसे एक्यूरेट मेथड होता है टू डिटरमाइन पीएच वैल्यू। अब इसमें हमारा कौन कौन सा एपरेटस रिक्वायर्ड होगा, तो पहला होगा पीएच मीटर, फिर दूसरा रहेगा स्टैंडर्ड फ्लास्क, तीसरा रहेगा फनल, चौथा रहेगा स्टीरर। अब इसमें हमारा कौन कौन सा केमिकल्स रिक्वायर्ड होता है, तो सबसे पहले हमको एक बफर सॉल्यूशन बनाना पड़ता है pH 4 का, pH 7 का, pH 9.2 का, और हमको क्या ज़रूरत है, तो डिस्टिल वाटर की ज़रूरत होती है। आप हम पूछेंगे ये बफर सॉल्यूशन क्यों बनाया जाता है, तो बफर सॉल्यूशन जो हम लोग प्रिपेयर करते हैं वो हमारा कैलिब्रेशन पर्पस के लिए करते हैं। अब ये कैलिब्रेशन क्यों करना पड़ता है, कैलिब्रेशन इसलिए करना पड़ता है, हमको पता होना चाहिए कि हमारा इंस्ट्रूमेंट सही या गलत है, इसके लिए हम लोग को फर्स्ट ऑफ ऑल कैलिब्रेट करना पड़ता है। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, 3 सॉल्यूशन बनाना पड़ता है। एक हमारा pH 4 बफर सॉल्यूशन बनाना पड़ता है, pH 7 बफर सॉल्यूशन बनाना पड़ता है, और pH 9.2 बफर बनाया जाता है। अब इसको कैसे बनाते हैं, तो हम लोग 100 ml डिस्टिल वाटर लेते हैं, उसमें हमारा pH 4 का कैप्सूल डालेंगे और उसको अच्छी तरह से मैग्नेटिक स्टिरर से उसको मिक्स कर देंगे। उसके बाद जो हमारा सॉल्यूशन बनेगा, अब उसमें हम लोग इलेक्ट्रोड डिप करेंगे। जो हम लोग pH मीटर में हम लोग इलेक्ट्रोड होता है उसको डिप करेंगे, तो उसकी वैल्यू हमारी कितनी बतानी चाहिए, तो pH 4 बतानी चाहिए। अगर pH 4 बताता है तो हम बोल सकते हैं कि हमारा इंस्ट्रूमेंट सही है। फिर हम लोग सेम इसी तरह pH 7 का भी बफर टैबलेट बनाएंगे। इसको 100 ml सैंपल में हम लोग मिलाएंगे pH 7 बफर टैबलेट को अच्छे ढंग से, वो सॉल्यूशन बन जाएगा। उसके बाद हम लोग स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड डिप करेंगे तो हमारी वैल्यू pH 7 आनी चाहिए। इसी तरह pH 9.2 का भी बफर बनाते हैं। ये हम लोग क्यों बनाते हैं कि हमारे इंस्ट्रूमेंट सही या गलत है उसको पता करने के लिए हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल कैलिब्रेट करना पड़ता है, ठीक है। और उसके लिए हम लोग को डिस्टिल वाटर में बनाना पड़ता है, ठीक है। अब हम लोग व्हाट आर द डिफरेंट स्टेप टू परफॉर्मिंग pH बाय यूजिंग pH मीटर। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ता है, pH मीटर को हम लोग को सबसे पहले ओपन कर देना पड़ता है एटलीस्ट 30 मिनट बिफोर द टेस्ट। अगर हम परफॉर्म करने वाले हैं तो 30 मिनट पहले ही हम लोग ओपन कर देंगे, क्योंकि स्टेबिलिटी पर्पस के लिए। फिर दूसरा हम लोग स्टेप 2 क्या बताए थे कि प्रिपेयर द बफर सॉल्यूशन। हमने बफर किसका बनाएंगे, एक तो हमारा 4 का बनाएंगे, pH 7 बफर बनाएंगे, एंड pH 9.2 बफर बनाएंगे। फिर स्टेप 3 हम लोग क्या करेंगे, कैलिब्रेशन ऑफ pH मीटर। कैलिब्रेशन ऑफ pH मीटर मतलब क्या, जो pH मीटर में हमारा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड रहेगा, जो हम लोग pH 4 का सॉल्यूशन बनाए थे उसमें डिप करेंगे तो उसकी वैल्यू हमारी 4 के नजदीक आएगी। अगर मान लीजिए 3.9 आती है तो उसको हम लोग कैलिब्रेट करके 4 कर देंगे। इसी तरह 7 का भी बनाएंगे, 9.2 का भी बनाएंगे। तो अगर हमारा कैलिब्रेट हो जाता है तो हम बोल सकते हैं हमारी इंस्ट्रूमेंट सही है। अब आप कोई भी सैंपल ले रहे हैं, मान लीजिए हमने वाटर का सैंपल ले लिया 100 ml, अब उसमें हमने इलेक्ट्रोड को डिप किया, जो हमारी रीडिंग आएगी वो हमारी एक्चुअल वैल्यू रहेगी pH की। इस ढंग से हम लोग pH मीटर से परफॉर्म करते हैं। तो ये हमारा तीसरा मेथड है, बाय यूजिंग pH मीटर से हम लोग pH फाइंड करते हैं। हमारे इंस्ट्रूमेंट में गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज मोडासा में 2 pH मीटर है। एक हमारा माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड pH मीटर है, और ये हमारा ओल्ड वर्जन का pH मीटर है जो हम लोग पहले के ज़माना में करते हैं, ठीक है। पहले के ज़माना में हमारा क्या होता था, ये 3 नॉब रहता था। एक हमारा टेम्परेचर कैलिब्रेशन के लिए होता था, एक हमारा कैलिब्रेशन करने के लिए होता था, और एक हमारा स्लो फाइंड करने के लिए कहता था, ठीक है। तो ये मेथड में हमारा ज़्यादा समय लगता था, ठीक है, ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग था। और ये जो मेथड है ये हमारा माइक्रो प्रोसेसर मेथड है। ये हम लोग डायरेक्टली हमारी इससे pH की वैल्यू निकल जाती है, ठीक है। अब हम लोग इसको जो परफॉर्म करते हैं तो हमारा पहला स्टेप क्या होता है, पहला स्टेप होता है हमारा कैलिब्रेशन करना। कैलिब्रेशन करना क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कैलिब्रेशन से हम जान सकते हैं कि हमारी pH वैल्यू, pH मीटर हमारी सही या गलत है। अब हम लोग कैलिब्रेशन कैसे करते हैं pH का, तो हम लोग क्या करते, 3 बफर टैबलेट लेते। देखिए ये हमारा pH बफर लेते, मतलब ये जो हमारा बफर टैबलेट है उसकी हमारी नोन pH वैल्यू है, मतलब हमारी pH वैल्यू इसकी कितनी आएगी, तो 4 ही आएगी, ठीक है। अब दूसरा जो हमारा बफर है 7 का बफर है, तो इसका हम लोग जब सॉल्यूशन बनाएंगे तो इसकी pH वैल्यू कितनी आएगी, 7 ही आएगी। और तीसरा हमारा जो pH बफर है 9.2 है, अगर 9.2 का हम सॉल्यूशन बनाएंगे तो हमारी pH वैल्यू 9.2 ही आनी चाहिए, ठीक है। अगर हमारा यहाँ पे 9.274 आ जाता है तो हम कह सकते हैं कि हमारा इंस्ट्रूमेंट प्रॉपर्ली चेक है। अब आप इससे रीडिंग लेंगे तो हमारी एक्यूरेट वैल्यू निकलेगी। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आपको आज मैं दिखाता हूँ कि 7 बफर का मैंने कैप्सूल लेते हैं, ठीक है। अब ये कैप्सूल किस टाइप का होता है, जैसे हम लोग टैबलेट खाते हैं उस टाइप का ही होता है, ठीक है। अब हम लोग 7 कैप्सूल का एक हम लोग सॉल्यूशन बनाया हुआ है, ठीक है। और हम देखते हैं कि हमारी pH वैल्यू कितनी आती है। देखिए हमारा ये जो सॉल्यूशन मैं बनाया हूँ इसकी pH 7 बफर की मैंने बनाया हूँ यहाँ पे,
ठीक है, ये जो हमने सॉल्यूशन बनाया है इसमें हमने पीएच बफर 7 का कैप्सूल डिसॉल्व किया है। ठीक है, अब ये हम लोग कैप्सूल डिसॉल्व कैसे करते हैं, तो इसमें हमने क्या किया, 100 ml सैंपल डिस्टिल वाटर ले लिए। अब डिस्टिल वाटर में ये मैंने कैप्सूल का पाउडर मिक्स कर दिया और इसके बाद जो सॉल्यूशन बनता है, तो जो हमारा ये इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड जब हम डिप करेंगे तो हमारी वैल्यू कितनी आनी चाहिए, तो हमारी पीएच वैल्यू 7 आनी चाहिए। अगर 7 के नज़दीक आता है तो हम कह सकते हैं हमारी पीएच वैल्यू सही है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये पीएच मीटर जैसे कि हमने यहाँ पे इसको बाहर रखा हूँ इलेक्ट्रोड को सिंपली। अब हमने यहाँ पे सॉल्यूशन बनाया हूँ पीएच 7 का बफर। अब यहाँ पे मैंने ऑन किया। ठीक है, अब ऑन करेंगे तो ये हमारा माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड है। तो अब हमको यहाँ पे फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है हमारा पीएच। हमने बफर का सॉल्यूशन क्या बनाया है, 7 का। तो चलिए हम यहाँ पे पीएच क्लिक करते हैं। तो पीएच क्लिक करने, तो अब देखिए हमने जो यहाँ पे सॉल्यूशन बनाया था पीएच बफर 7 का सॉल्यूशन बनाया हूँ। ठीक है, अब इसमें हमको इलेक्ट्रोड को डिप कर देना है। ठीक है, सिंपल मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रोड को यहाँ पे डिप कर दिया और ये माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पीएच का सिंबल है, आप इसको क्लिक कीजिए यहाँ पे। अब पीएच जैसे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमारा काउंट डाउन स्टार्ट हो जाता है। काउंट डाउन देखिए यहाँ पे 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो हमारी पीएच वैल्यू आप देख रहे हैं, जो लेफ्ट साइड में टेम्परेचर की वैल्यू है 20.8 और राइट साइड में हमारी वैल्यू 7.10। तो 7 के अराउंड आने चाहिए। तो देखिए यहाँ पे फ्लक्चुएट हो रही है। ठीक है, अब देखिए 7 के अराउंड आई है हमारी, तो हम बोल सकते हैं कि हमारा ये इंस्ट्रूमेंट सही है। इसी तरह आपको जो रेगुलर प्रोसेस करना पड़ता है, जैसे वाटर का सैंपल लेंगे, जो सैंपल लिए उस पीएच मीटर को, जो हमारा इलेक्ट्रोड है उसको डिप कर देना है और यहाँ पे पीएच मीटर का बटन ऑन कर देना है, तो आपको वैल्यू मिल जाएगी। तो इस ढंग से हम लोग पीएच मीटर से परफॉर्म करते हैं और ये हमारा एक्यूरेट मेथड है टू डिटरमाइन द पीएच वैल्यू। ओके।